हेलो फ्रेंड्स, तो एंड्रॉइड के इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे सर्विस क्या होती है, सर्विस को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं आप अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर, और क्या टाइप्स मिल जाते हैं, सर्विस क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको कब लगाना है, अलार्म मैनेजर को आपको कब यूज करना है। अब इस मॉड्यूल में जाने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सर्विस होती क्या है। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सर्विस का मतलब हो गया कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा रहे हो एक तरह से सर्विस है, बट इसके साथ में आप जो चेंजेस कर रहे हो वो सारे चेंजेस यूआई पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं या यूआई पे दिख रहे हैं, यानी कि यूआई का इंपॉर्टेंट रोल है। आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो तो वो यूआई से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर रहा है आपकी यूआई से। तो अगर वो इंटरेक्ट ना करें, यानी कि जब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमको ऐसा एग्जीक्यूट कराने जब यूजर का रोल ही ना हो या फिर यूजर का इंटरेक्शन ही ना चाहिए हमको यूआई से, फिर भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते रहे, तो उनको हम कहते हैं सर्विस। अब सर्विस में भी आपको कई तरह के टाइप्स मिल जाएंगे, जैसे कि एक होता है आपका फोरग्राउंड सर्विस, एक होता है बैकग्राउंड सर्विस और एक होता है बाउंडेड सर्विस। अब ये तीनों सर्विसेज क्या है इनको अच्छे से समझते हैं। फोरग्राउंड का मतलब हो गया जो आपकी यूआई से बाइंडेड सर्विस होती है, मतलब जिसमें यूआई के अंदर ही आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट करवाते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल आप जब कोई म्यूजिक ऐप ओपन करते हैं तो आप ऊपर की साइड में नोटिफिकेशन में एक आप नोटिफिकेशन देखेंगे, ऑन गोइंग नोटिफिकेशन। तो आपका जो म्यूजिक वाला नोटिफिकेशन है उसको आप हटा नहीं सकते जब तक कि आपकी यूआई ओपन है। कौन सी यूआई? जो म्यूजिक ऐप की यूआई है। तो वो कौन सी सर्विस है? वो सर्विस है आपकी फोरग्राउंड सर्विस, जो किसने चलाई? उस म्यूजिक ऐप ने चलाई, क्योंकि आपने उस ऐप को खोला और उस पर्टिकुलर म्यूजिक को चलाया, तो म्यूजिक ने ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के अंदर आप उसकी एक सर्विस देख पाओगे जिसमें वो किससे लिंक्ड है? आपकी यूआई से लिंक्ड है। जिस म्यूजिक ऐप से आप इंटरैक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर यूआई से जो लिंक्ड आपकी सर्विस है उसको हम कहेंगे फोरग्राउंड सर्विस। और उसके बाद में आता है आपका बैकग्राउंड सर्विस। नाम से सजेस्ट हो रहा है, जैसे फोरग्राउंड का मतलब हो गया कि आपके यूआई के अंदर चलना, यानी कि जो मेन थ्रेड है उसमें चलना। और अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो जो बैकग्राउंड थ्रेड है उसमें चलाना, यानी कि पैरेलली चलाना, प्लस हमको यूआई की नीड ही नहीं है, मतलब यूजर हमारी ऐप की यूआई पे हो चाहे ना हो, फिर भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड में हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वो पर्टिकुलर चीज हम किससे करवाएंगे? बैकग्राउंड सर्विस से कराएंगे। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज में सर्विस आती है वो बैकग्राउंड सर्विस आती है। जैसे कि आपका डाउनलोड, कोई भी चीज आप डाउनलोड करते हैं किसी ऐप के अंदर, तो अगर आप उस पर्टिकुलर ऐप में नहीं, आप किसी दूसरे ऐप में चले गए, फिर भी उसकी जो प्रोसेस है या उसकी जो सर्विस है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। म्यूजिक ऐप प्ले कर रहे हैं आपने, म्यूजिक ऐप में नहीं, आप किसी दूसरे ऐप को चला रहे हैं या आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, फिर भी आपका जो म्यूजिक है वो चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर। तो वो किससे चल रहा है? बैकग्राउंड सर्विस से चल रहा है। और इसके बाद में जो सर्विस आती है वो आती है आपकी बाउंडेड सर्विस। अब बाउंडेड सर्विस का मतलब होता है, इसको कहते हैं हम बाइंड करना, मतलब एक सर्विस को यूजर के इंटरेक्शन से बाइंड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम बाइंडेड सर्विस। यानी कि एक सर्विस में यूजर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप डाउनलोड भी एक सर्विस है, बैकग्राउंड में हो रही है, लेकिन मैं उस डाउनलोड प्रोसेस में एक ऑप्शन दे दूं कि आप इस पर्टिकुलर डाउनलोड को पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्विस को मैं क्या कहूंगा? बाइंडेड सर्विस। यानी कि यूजर के कंट्रोल्स को मैं बाइंड कर रहा हूं सर्विस से, कि इस पर्टिकुलर चीज पे हम इस सर्विस को बंद करवाना चाहते हैं या इस सर्विस को पॉज करवाना चाहते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड हम कुछ ऑपरेशन उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उस सर्विस के ऊपर रन टाइम में, जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? बाइंडेड सर्विस। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी सर्विस की। सर्विस इज द कंपोनेंट दैट रन्स इन द बैकग्राउंड। तो मेन जो फंडा होता है सर्विस का वो क्या होता है? कि बैकग्राउंड में रन करता है, मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाना है जिसमें आपको यूआई की कोई नीड नहीं है, जिसमें आपको एक्सएमएल फाइल है उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जावा कोड की रिक्वायरमेंट है, तो वो पर्टिकुलर चीज किससे एग्जीक्यूट की जा सकती है, किससे अचीव की जाती है एंड्रॉइड के अंदर? वो होता है आपका सर्विस। और आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चले जाओ, यानी कि अगर आप डेस्कटॉप की भी बात करोगे तो यहाँ पे भी कुछ प्रोसेसेस होती है, सर्विसेज होती है जो बैकग्राउंड में रन करती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्काइप इंस्टॉल कर रखा है आपके डेस्कटॉप के अंदर और उसकी एक नोटिफिकेशन सर्विस अगर आपने ऑन कर रखी, तो क्या होगा कि आपका जो पीसी है या डेस्कटॉप जिसमें भी आप स्काइप को यूज कर रहे हो, उसके ऊपर जितने भी मैसेजेस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको राइट हैंड साइड में दिखता रहेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी ऐप को सर्व कर रहे हो तो उसकी भी एक सर्विस चल रही है। आपका जो विंडो चलता है वो भी एक प्रोसेस पे चलता है। अगर उस प्रोसेस को विंडो.exe को अगर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, यानी मैं उसको एंड टास्क कर देता हूँ टास्क मैनेजर में जाके, तो आपके जितने भी विंडोज दिख रहे हैं, मतलब जो भी चीज आप ओपन करते हो विंडोज के अंदर, एक विंडो में ओपन होती है, वो सारे विंडोज दिखना बंद हो जाएगा और आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाएगी फॉर 5 to 10 मिनट। और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक विंडो की सर्विस वापस से एग्जीक्यूट करवाएगा आपका जो ओएस है, और फिर विंडो दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक चीज जो बैकग्राउंड में वर्क कर रही है वो मोस्टली क्या होती है? आपकी एक सर्विस होती है जिसको हम बैकग्राउंड सर्विस कहते हैं। और तीन टाइप जो हमने समझे, फोरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस एंड बाइंडेड सर्विस। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन विदाउट नीडिंग अ यूजर कंट्रोल, मतलब यूजर के इंटरेक्शन के बिना आपको कोई ऐसा लॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जिसके लिए यूजर उस यूआई पे हो चाहे ना हो, तब भी वो चीज एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनको आप बैकग्राउंड में भी एग्जीक्यूट करा सकते हो ओएस के बैकग्राउंड में, यानी कि अगर आपकी ऐप डिस्ट्रॉय भी हो जाती है फिर भी हम उस सर्विस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बिना उस ऐप की एग्जिस्टेंस के।
इन रन जो जितने भी ऐप्स आपने ओपन कर रखे हैं उनके एग्जिस्टेंस में आपका ऐप नहीं है, वो वाला ऐप नहीं है, फिर भी हमारी एक सर्विस है जो बैकग्राउंड में रन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप की सर्विस के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे अगर आपको प्रोसेसेस का एक ऑप्शन मिलता है या आपको डेवलपर ऑप्शंस में मिलेगा, तो वहां आप देखेंगे कि कौन सी करंट प्रोसेसेस जो है वो आपके बैकग्राउंड में चल रही है। तो वहां पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो वहां देखेंगे com.whatsapp नाम से भी एक सर्विस चल रही होगी। अब वो सर्विस क्या कर रही है बैकग्राउंड में, सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रही है कि जैसे ही वो इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हो, अगर इंटरनेट मिलता है उस फोन के अंदर, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही है सर्वर से, व्हाट्सएप के सर्वर से। तो वो चेक कर रही है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की आईडी पे व्हाट्सएप सर्वर के ऊपर कितने नए मैसेजेस आए। तो जैसे कोई नया मैसेज आता है तो वो सर्विस उसको फैच करती है और नोटिफिकेशन के थ्रू उसको दिखा देती है। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप ऐप ओपन नहीं भी करेंगे, आपकी व्हाट्सएप ओपन नहीं भी है, फिर भी आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो नोटिफिकेशन कौन थ्रो कर रहा है? तो जैसे कि हमने नोटिफिकेशन की क्लास में समझा था कि हम जो नोटिफिकेशन को थ्रो करवाते हैं वो हमने एक मेन क्लास से, कि हम अपनी एक्टिविटी क्लास से नोटिफिकेशन को फायर करवा सकते हैं। बट जब मेरी एक्टिविटी ही बंद है तब मैं उस नोटिफिकेशन को कैसे फायर करवाऊंगा? तो मैं एक सर्विस से भी उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को फायर करवा सकता हूँ। कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स के ऊपर मैं अपनी सर्विस को ट्रिगर करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपकी ऐप नहीं भी चल रही है, मतलब अगर आपकी ऐप ओपन नहीं है यूजर के फोन के अंदर, फिर भी आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट सर्विस है उसको आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। अब बात करते हैं सर्विस के अंदर दो टाइप की प्रोसेसेस होती है। एक नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया जो बैकग्राउंड में चलेगी, और दूसरी होती है जिसमें आप यूजर को बाउंड करते हैं। तो जिसमें आप यूजर को बाउंड करते हैं, दैट मीन्स कि अगर कोई बैकग्राउंड में सर्विस चल रही है और उसमें आपको यूजर का इंटरेक्शन चाहिए कि सर्विस को पॉज करना है या कोई भी रिलेटेड एक्शन आपको परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए आपको यूजर से बाइंड करना जरूरी होता है। उसके अलावा क्या होता है कि आप डायरेक्टली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं पैरेलल थ्रेड के अंदर, चाहे वो ऐप ओपन है चाहे नहीं है, बट वो कॉल कहां से होगी? एक्टिविटी से होगी। यानी कि आपने जैसे ही एक्टिविटी ओपन करी या कहीं पे भी यूजर ने क्लिक किया तो उसके ऊपर आपने एक बैकग्राउंड सर्विस चला दी। अब वो चाहे यूजर उस ऐप पे है चाहे नहीं है, वो किसी दूसरे ऐप पे चला गया है, तब भी वो बैकग्राउंड में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जो कि आप देख सकते हैं स्टार्टेड एंड, और दूसरा होता है आपका बाउंडेड सर्विस, जिसको हमने पहले डिस्क्राइब किया था कि अगर आप कोई सर्विस के अंदर यूजर को बाइंड कर देते हैं, यानी कि यूजर के कंट्रोल्स को बाइंड कर देते हैं, यानी कि यूजर इंटरेक्शन आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आपको कोई रिजल्ट भेजना है या फिर कोई आपको प्रोसेसेस के बीच में कोई कम्युनिकेशन करवानी है, एक से दूसरे प्रोसेसेस के बीच में कोई एग्जीक्यूशन करवाना है, या फिर यूजर का कंट्रोल चाहिए कि भाई इससे कि वो चाहे तो इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है, वो चाहे तो इस प्रोसेस को पॉज कर सकता है, वो चाहे तो इसको टर्मिनेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक यूजर को बाइंड करते हुए बनाई जाती है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सर्विस को कहते हैं हम बाइंडेड सर्विस या बाउंडेड सर्विस। ठीक है, जैसे कि आपका स्टार्टेड सर्विस जो होता है, यानी कि स्टार्ट सर्विस जो होता है, वो स्टार्ट सर्विस से कॉल होता है। मतलब जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो आप कैसे कॉल करेंगे? मतलब अगर आपको स्टार्ट करनी है सर्विस को, तो आप स्टार्ट सर्विस मेथड को एग्जीक्यूट करवाएंगे या कॉल करवाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी से। एंड देन वहां रेफरेंस इसका देंगे सर्विस क्लास का, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में जब सर्विस को एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगा, यानी एक सिंपल सर्विस हम बनाएंगे, उसको कैसे आपको एग्जीक्यूट करवाना है रन टाइम में, तब आप देखेंगे कि सर्विस क्लास कैसे बनती है और उसको कैसे मैनिफेस्ट के अंदर आपको डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप सर्विस को स्टार्टेड वे में कॉल करेंगे, यानी कि स्टार्ट सर्विस से कॉल करेंगे, तो आपका नॉर्मल जो बैकग्राउंड टास्क होता है या बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन होता है वो होगा। और अगर उसको आप बाइंड सर्विस से कॉल करेंगे तो दैट मींस आप उस सर्विस को किसी से बाइंड कर रहे हैं, अपनी किसी भी प्रोसेस से बाइंड कर रहे हैं या किसी यूजर इंटरेक्शन से बाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाइंड सर्विस मेथड का यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर इंटरफेस के जैसा होता है कि एक आपका क्लाइंट हो जाएगा और एक सर्वर हो जाएगा। तो सर्वर जैसे आपकी सर्विस को एग्जीक्यूट करवाता है और उसमें कंट्रोल किसका होता है? क्लाइंट का होता है। क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग हम उस सर्विस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वही कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब हम कोई भी सर्विसेज को बाउंडेड करेंगे। तो यहाँ पे आप उनका एक लाइफ साइकिल भी देख सकते हैं दोनों ही केस में, कि अगर आपने एक सर्विस को चलाया स्टार्ट सर्विस से और अगर एक सर्विस को चलाया बाइंड सर्विस से, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे डिफर करती है, और इससे आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि एक्चुअल में सर्विस की लाइफ साइकिल होती कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको दिख रहा है सर्विस स्टार्टेड बाय कॉलिंग स्टार्ट सर्विस। दैट मीन्स ये जो स्टार्टेड सर्विस जो कॉल होती है, मतलब दो तरीके से अभी अपन ने सीखा, एक स्टार्टेड और एक बाउंडेड। तो जो स्टार्टेड वाला तरीका है वो किससे कॉल होता है? स्टार्ट सर्विस मेथड से। तो अगर आप उससे करते हो तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, देन उसका ऑन स्टार्ट कमांड एग्जीक्यूट होता है, देन एक्चुअल में आपकी सर्विस रनिंग मोड में आती है। तब आपकी सर्विस इसमें चली जाती है प्रोसेसिंग मोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस रनिंग मोड में आने के बाद में ये प्रोसेस होता है कि या तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी काम एग्जीक्यूट होने के बाद में, या फिर क्या होगा कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से एंड्रॉइड मैनेजर ही डायरेक्टली उसको टर्मिनेट कर देगा, या फिर सर्विस अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेगी एंड देन जैसे ही वापस आपको रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं तो वापस वो सर्विस रनिंग मोड में आ जाएगी। एंड उसके बाद में क्या होता है? आपका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। ये किससे कॉल हो सकता है? आप इसको मेन क्लास से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे इसका काम कंप्लीट हो तो ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर ले, या फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये जो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड है वो कॉल हो जाएगा। या
जो एंड्रॉइड मैनेजर है उसको लगेगा कि भाई अभी जो प्रायोरिटी पे जो सर्विसेज है वो चलनी चाहिए, ये सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपकी सर्विसेज को बैकग्राउंड में बिना ऐप के कंट्रोल के वो आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो तब ये सारे ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेंगे और आपकी सर्विस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ऑन क्रिएट में आपकी सर्विस क्रिएट होती है, वैसे ही ऑन डिस्ट्रॉय में आपकी जो सर्विस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको सर्विस को वापस एग्जीक्यूशन में लाना है तो आपको ऑन क्रिएट से मतलब कि इस पूरी लाइफ साइकिल को वापस चलाना पड़ेगा, तब आप वापस इस सर्विस को रन करवा पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सर्विस के लाइफ साइकिल को हम अनबाउंडेड भी कहते हैं, क्योंकि ये बाइंडेड नहीं है। नॉर्मल स्टार्टेड जो सर्विस है वो आपकी क्या होती है, स्टार्ट सर्विस से कॉल होती है, तो ये किसी से बाइंडेड नहीं है, इसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से डिफाइंड है और वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो ये सर्विस अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस यही प्रोसेस रहती है एक सर्विस की इन अनबाउंडेड सर्विस के अंदर। ठीक है, उसी के पैरेलली आपको यहाँ पे एक और लाइफ साइकिल दिख रही है जो कि किसकी है, बाउंडेड सर्विस की। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगा, जैसे ही आप बाउंडेड सर्विस को कॉल करोगे तो उसके लिए आपको बाइंड सर्विस कॉल करना पड़ेगा। देन आपकी सर्विस क्रिएट होगी ऑन क्रिएट मेथड से। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होता है, यहाँ पे क्या कॉल होगा, ऑन बाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन बाइंड मेथड के अंदर अब प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं या प्रोसेसेस हैं या जो क्लाइंट जो भी क्लाइंट्स हैं वो आपके इस पर्टिकुलर सर्विस से बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद में आता है एक स्टेट, उस जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हो कि आप अनबाइंड सर्विस को यूज करते हुए अपनी सर्विस को वापस अनबाइंड कर सकते हो। मतलब आपने किसी भी क्लाइंट से किसी भी रिसोर्स प्रोसेस से अगर उसको बाइंड किया है तो आप उससे अनबाइंड कर सकते हो यूजिंग अनबाइंड सर्विस मेथड। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड कॉल होता है तो ये आपके स्टेट को या लाइफ साइकिल जो बाउंडेड सर्विस की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कौन से स्टेट पे ले जाएगा, ऑन अनबाइंड पे। तो इस पर्टिकुलर स्टेट पे कब आएगा, जब किसी भी तरह से अनबाइंड सर्विस मेथड उस पर्टिकुलर सर्विस पे कॉल होगा तो किस स्टेट में आ जाएगा, अनबाइंड, ऑन अनबाइंड मेथड के अंदर। ठीक है, अब यहां से वो वापस रीबाइंड भी कर सकता है और यहां से वो डिस्ट्रॉय में भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरो राइट हैंड साइड में जा रहा है रीबाइंड का। तो आप चाहो तो अपनी सर्विस को अनबाइंड होने के बाद में वापस एक पर्टिकुलर नए क्लाइंट से या नई प्रोसेस से या नए रिसोर्सेज से उसको रीबाइंड करके आप वापस उसको बाइंड सर्विस मोड में डाल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे लाइफ साइकिल में देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आपकी सर्विस ऑन अनबाइंड मेथड के अंदर आती है यानी कि इस स्टेट में आती है तो वहां पे दो ऑप्शन है, ऑन रीबाइंड में वो वापस कहाँ चली जाएगी, बाउंडेड बाय द सर्विस वाले ब्लॉक के अंदर, और या फिर यहाँ से वापस वो सर्विस को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, यानी कि वो जो ऑन डिस्ट्रॉय वाला ब्लॉक है उसमें भी जा सकती है। या तो वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो अपने आप को अनबाइंड करके डिस्ट्रॉय कर लेगी। और जैसे ही वापस रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सर्विस रीबाइंड होके इस पर्टिकुलर स्टेट में आ जाएगी ऑन बाउंडेड वाले में। ठीक है, एंड देन ये प्रोसेस चलता रहेगा और जब फाइनल डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा तो उसके बाद में आपकी सर्विस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको सर्विस को वापस एग्जीक्यूट करवाना है तो इस प्रोसेस को या इस लाइफ साइकिल को आपको वापस से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी सर्विस की लाइफ साइकिल की सर्विस कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या ब्लॉक्स रहते हैं इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के अंदर, किस मोड से किस मोड में कैसे जाता है, देन उस मोड से वापस वो फाइनल जो एंड मोड है वो कैसे जाता है और कहाँ जाके लाइफ साइकिल जो है वो एंड होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके कुछ स्टेट्स के बारे में। यानी कि जब हम सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो वहां हमारे पास तीन तरह के मेन ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको स्टिकी मोड में स्टार्ट कर रहे हैं या नॉन स्टिकी मोड में या फिर स्टिकी डिलीवरेबल इंटेंट के मोड में। अब ये तीनों मोड क्या होते हैं उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होता है सर्विस स्टार्ट स्टिकी, एक होता है सर्विस स्टार्ट नॉन स्टिकी और एक होता है सर्विस स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट स्टिकी और एक होता है सर्विस डॉट स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है स्टार्ट स्टिकी। स्टार्ट स्टिकी का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने एक सर्विस बनाई और उसको आपने रिटर्न किया वाया स्टार्ट स्टिकी, दैट मींस वो जो सर्विस है वो आपकी स्टिकी सर्विस हो गई, यानी कि जो काम उसको अलॉटेड है वो तो काम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद भी वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, इन प्रोसेस ही रहेगी। मतलब अगर आपने सर्विस चलाई और सर्विस का काम हो गया जो उस टाइम में काम था, उसके बाद भी वो सर्विस अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, वो एग्जीक्यूशन में बैकग्राउंड में चलती रहेगी। ठीक है, जैसे आप उसको बाइंड करेंगे तो वापस यूज में आ जाएगी, जैसे उसको अनबाइंड करेंगे तो प्रोसेस में चलती रहेगी। आप उसको रन टाइम में बाइंड करने के लिए अनबाइंड करने के लिए यूज में ले सकते हैं इजीली। हाँ, ये हो सकता है कभी रिसोर्सेज की कमी आने की वजह से या प्रायोरिटी कॉल की वजह से एंड्रॉइड मैनेजर आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, वो बहुत ही रेयर सिचुएशन है और उसको वापस चलाने के लिए आप अलार्म मैनेजर की यूज भी ले सकते हैं। तो आगे आने वाले सेक्शन में मैं आपको अलार्म मैनेजर के बारे में बताऊंगा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, अलार्म मैनेजर क्या होता है, ये सब हम इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट स्टिकी का मतलब समझ में आया। स्टिकी का मतलब ये होता है चिपके रहना। ठीक है, तो यहाँ जो सर्विस है हमारी चिपके रहती है, मतलब कि ये बैकग्राउंड में चिपकी हुई रहेगी जब तक कि इसको एंड्रॉइड मैनेजर टर्मिनेट नहीं करता या मैं कोई डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करके इसको टर्मिनेट नहीं कराता, तब तक ये बैकग्राउंड में ऑन रहेगी। और इसका बेस्ट यूज हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, बाइंडेड सर्विस के लिए, यानी कि जब भी हम बाइंडेड सर्विस बनाएंगे तब हम स्टार्ट स्टिकी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका स्टार्ट नॉन स्टिकी। अब स्टार्ट नॉन स्टिकी का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका उल्टा, जो स्टार्ट स्टिकी है वही उसका उल्टा है नॉन स्टिकी।
अब नॉन स्टिकी का मतलब क्या है कि जो इसको काम अलॉटेड है वो काम करने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी और सर्विस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब आपको इस सर्विस को टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, आपने एक काम एग्जीक्यूट करवाना है और जैसे ही वो काम एग्जीक्यूट हो जाए देन वो सर्विस भी बैकग्राउंड से हट जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्टार्ट नॉट स्टिकी। ठीक है, तो जो आपकी डाउनलोड प्रोसेसिंग होती है, जो भी आपको डाउनलोड करना है बैकग्राउंड के अंदर, तो वो सारी किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है, स्टार्ट नॉन स्टिकी के अंदर। मतलब वो सर्विसेज नॉट स्टिकी है, मतलब वो बैकग्राउंड में स्टक नहीं होती। जैसे ही उनका काम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जैसे ही आपकी जो भी आप चीज डाउनलोड कर रहे हैं एज ए यूजर, वो डाउनलोड कंप्लीट होती है, वो सर्विस भी टर्मिनेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। ठीक है, तो ये मिलता जुलता है आपकी स्टिकी से, मतलब जो स्टिकी का प्रोसेस रहने वाला है वैसा ही प्रोसेस आपका स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट का भी रहने वाला है। बट इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि जो स्टार्ट स्टिकी है वो जो वापस कॉल होगा, यानी कि जब भी उसको बाइंड किया जाएगा, जब भी इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो उसका जो इंटेंट डेटा उसको मिलता है वो नल मिलेगा स्टार्ट स्टिकी के अंदर। मतलब एक बार हमेशा हम उसको फ्रेशली स्टार्ट कर पाएंगे स्टार्ट स्टिकी से। मतलब कि एक सर्विस को हमने यूज किया एक पर्टिकुलर काम के लिए, देन वो सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है, उसको हम बाइंड करेंगे किसी और काम के लिए। तो क्योंकि हमको प्रीवियस कोई भी सर्विस का डेटा आगे वाले सर्विस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम स्टार्ट स्टिकी यूज करेंगे। और अगर प्रीवियस सर्विस का डेटा हम आगे वाले सर्विस के कॉल पे रिक्वायर्ड है, तो हम इस पर्टिकुलर स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट को यूज करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि रीडिलीवर टू द ऑन स्टार्ट कमांड मेथड। तो जो भी इंटेंट डेटा है जो स्टार्ट स्टिकी में नल मिलता है, वो इस पर्टिकुलर टाइप में आपको मिलेगा। मतलब ये स्टार्ट स्टिकी तो होगा ही, साथ ही साथ जो प्रीवियस इंटेंट का डेटा मिला था वो आपको फिर से रीडिलीवर कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हमने देखा कि सर्विस क्या होती है, कहाँ यूज में आती है, और एज अ डेवलपर आप इस पर्टिकुलर सर्विस को कहाँ यूज कर सकते हैं। और उसमें भी हमने देखा कितने टाइप की सर्विसेज होती है, फॉरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस, बाइंडेड सर्विस। देन उनकी लाइफ साइकिल के बारे में हमने समझा कि एक सर्विस जो एग्जीक्यूशन में आती है तो किस पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करती है, यानी किस पर्टिकुलर साइकिल पे चलती है और कहाँ जाके एंड होती है। और हमने दोनों साइकिल्स पढ़ी, बाइंडेड सर्विस की भी और स्टार्टेड सर्विस की भी। और उसके बाद में हमने समझा कि कितने टाइप से हम इसको रिटर्न करते हैं, मतलब कि जो आपकी सर्विस होती है उसका जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है, वो किससे आप डिफाइन कर सकते हैं उन पर्टिकुलर 3 टाइप से। एक होता है आपका स्टिकी सर्विस, एक होता है नॉट स्टिकी सर्विस, और एक होता है रीडिलीवर इंटेंट सर्विस। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।